वेलकम बैक टू अवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं बताने वाली हूँ आपको पेपर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका सेशन है 20 से 23 और जो इंग्लिश से ऑनर्स से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेपर 7 में वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो फर्स्ट नंबर प्रिपेयर करके जाना है ना, वो क्वेश्चन है आपका प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री या फिर प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेला और फिक्शन। ये दोनों को आपको कवर करके रखना है, जो कि 60 मार्क्स से बिलोंग करता है। पोएट्री हो गया, नोवेला हो गया या फिक्शन हो गया। नोवेल बोलिए या नोवेला। नोवेला थोड़ा शॉर्ट होता है, नोवेल थोड़ा लॉन्ग होता है। तो पोएट्री, नोवेला और फिक्शन, ये तीनों को आपको कवर करके जाना है। ये आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, जो मार्क्स नोट करता है आपका 16 मार्क्स का। तो कम से कम 5 पेज तो लिखने ही होंगे आपको। सेकेंड नंबर जो आपको कवर करके जाना है वो करके जाना होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनीवन। नीचे दिए गए जो भी मैंने पोएम लिखा है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने के लिए आएगा, जिसमें मैंने 3 ऑप्शन बताया। उन तीनों को अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक कंफर्म फंसेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो पोएम कौन कौन से हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द सोल्स प्रेयर और बैगमेरी। बैगमेरी हो गया, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द सोल्स प्रेयर, ये तीनों को आपको कवर करके जाना है। सिंपल है ये। अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं कि इसका क्या मोटो है, क्या थीम है, या फिर आप बुक ले सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं पोएट। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप इसको कवर करके जाएंगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है पोएम को डिस्क्राइब करने में, समझने में, तो इसमें ही मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है और करके आरबी टैगोर एज अ पोएट या फिर श्री अरबिंदो एज अ पोएट। आप इन दोनों को एज अ पोएट याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा। या तो आप इन दोनों पोएम को कीजिए या तो फिर इन दोनों को एज अ पोएट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें भी आपको 16 मार्क्स मिलते हैं, 16 मार्क्स के होते हैं। और मैं बता दूं पेपर 5 और पेपर 6 में 40 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट था, और पेपर 7 और पेपर 8 में आपका 16 मार्क्स आ रहा है। फिर थर्ड नंबर जो है वो आपका आएगा द ब्रदर्स बाय मुल्क राज आनंद। ब्रदर्स जो है वो लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, इनका क्या मोटो रहा है, इसमें ये अपना मतलब ओपिनियन क्या क्या देते हैं, इसको डिस्क्राइब करना होगा। ये भी आपका 16 मार्क्स का आता है। इसी में मैंने एक और ऑप्शन दिया आपको, तो 3 नंबर में आपको 2 कवर करके जाने हैं। पहला द ब्रदर्स, दूसरा है द सीक्रेट ऑफ वर्क बाय स्वामी विवेकानंद। द सीक्रेट ऑफ वर्क बाय स्वामी विवेकानंद। आप इन दोनों को कवर करके जाएंगे। 3 नंबर में इन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आने वाला है। ये कितने मार्क्स का बिलोंग करता है? 16 मार्क्स का बिलोंग करता है। फिर है आपका 4th नंबर समरी ऑफ वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा जो है उसका समरी लिखने के लिए आ सकता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आ सकते हैं बातें लिखने के लिए। लेकिन हाँ, वेटिंग फॉर महात्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 2023 वालों के लिए। इसी का मतलब मैंने दूसरे ऑप्शन करके दिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आता है और कैरेक्टर स्केच ऑफ भारती। आप भारती का कैरेक्टर स्केच भी कर सकते हैं। इन दोनों को कवर करके जाना है। या तो आपका भारती का स्केच करने आ सकता है, या तो समरी ऑफ वेटिंग फॉर महात्मा आ सकता है। ये भी मार्क्स डिनोट करता है आपका 16 मार्क्स का। फिर मैं बात करती हूँ 5 नंबर का। 5 नंबर आएगा आपका एक्सप्लेन एनी टू। एक्सप्लेनेशन देने के लिए आएगा, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा। क्यों 2 पे करना है, या तो 2 ही डायरेक्ट दे देगा, तो उन दोनों को आपको कवर करना है। वो कितने मार्क्स के होंगे? 16 मार्क्स के। मतलब अगर आप एक एक्सप्लेनेशन करते हैं तो 8 मार्क्स का बिलोंग करता है, अगर दूसरा करते हैं वो भी 8 मार्क्स का बिलोंग करता है। तो मिलते हैं आपको 16 मार्क्स, मतलब 16 मार्क्स एक्सप्लेनेशन में। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है, मतलब 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, और ऑब्जेक्टिव क्लियर करना 10 बाई द थिंग्स। इसमें क्या होता है ना, इसमें ज्यादातर पोएट कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये वाला जो एसे है वो किनके द्वारा लिखा गया, ये पोएम किनके द्वारा लिखा गया, या ये पोएट किनके द्वारा लिखा गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे द ब्रदर्स किनके द्वारा लिखा गया, तो मुल्क राज आनंद। या फिर वेटिंग फॉर महात्मा किनके द्वारा लिखा गया, ये जो भारतीय कैरेक्टर है वो किसके कैरेक्टर है, मतलब कौन सा ऐसा एसे है या स्टोरी है जिसका कैरेक्टर है भारतीय। इस टाइप से चूज द करेक्ट आंसर आते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है, उनमें से कोई एक क्लिक करना होता है। कितने मार्क्स आते हैं आपको? 10 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन है 2 मार्क्स, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, और 2023 वालों के लिए यही सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। टीएमबी यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी, मैं दोनों की बात कर रही हूँ क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। So be prepared for exam, and if you have any confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel. Meet you on next video.